डियर स्टूडेंट, वेलकम टू 9th क्लास। गणित विषय में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण सूत्र एवं परिभाषाएं हैं। जैसे नंबर 1, निर्देशांक ज्यामिति का मुख्य उद्देश्य किसी समतल में स्थित बिंदु की स्थिति का अध्ययन करना है। नेक्स्ट है, फ्रांस के महान गणितज्ञ रेने देकार्ते निर्देशांक ज्यामिति के जन्मदाता माने जाते हैं। एक तल में एक बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए दो लांबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें एक क्षैतिज होती है और दूसरी ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज रेखा पर एक्स अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर रेखा पर वाई अक्ष द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देते हैं, जिन्हें चतुर्थांश कहा जाता है। बिंदु एक्स वाई में एक्स को भुज तथा वाई को कोटि कहते हैं, और वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को, अर्थात वह एक्स का निर्देशांक कहलाएगा या भुज, और वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को वह वाई निर्देशांक या कोटि कहते हैं। वह बिंदु जहाँ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं, जिसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। चतुर्थांश में बिंदु के निर्देशांक की स्थिति का निर्धारण निम्न प्रकार से होता है। जैसे प्रथम चतुर्थांश में हमारा भुज अर्थात x का मान प्लस का होता है और कोटि y का मान वो भी प्लस का होता है, तो इसके हम निर्देशांक जो कहलाते हैं वो होते हैं प्लस प्लस, अर्थात दोनों x का और y दोनों का मान प्लस का होता है, तो वे बिंदु प्रथम चतुर्थांश में होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में भुज माइनस का होता है अर्थात ऋणात्मक होता है, और कोटि धनात्मक होता है अर्थात प्लस का होता है, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे माइनस और दूसरा हो जाएगा प्लस। तृतीय चतुर्थांश में हमारा भुज और कोटि दोनों के मान माइनस के होते हैं, अर्थात इनके निर्देशांक हो जाएंगे माइनस माइनस, और चतुर्थ चतुर्थांश में हमारा भुज का मान धनात्मक तथा कोटि का मान ऋणात्मक होता है, अर्थात इसके निर्देशांक हो जाएंगे प्लस माइनस। आइए प्रश्नावली 3.2 देखते हैं। प्रथम प्रश्न है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारण करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं। तो हम आपको बता दें, किसी भी बिंदु की स्थिति निर्धारण करने के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची जाती हैं, जिसमें क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताओ। तो इन दो रेखाओं अर्थात क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के द्वारा बनाए गए प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं, जैसे आपको चित्र के माध्यम से समझाया गया है। तीसरा खंड है, उस बिंदु का नाम बताओ जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। तो जहां पर ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। तो बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक में आप देखेंगे आकृति के अनुसार बी पर देखेंगे आप, ये एक्स अक्ष पर देखिए, तो एक्स अक्ष पर मान है इसका -5, और ये ऋणात्मक में चलेंगे। एक्स का मान ऋणात्मक है -5 और वाई का मान हो रहा है प्लस का 2, तो अर्थात बी के निर्देशांक हो गए आपके -5 और 2। फिर है नेक्स्ट, सी के निर्देशांक पूछे हैं। तो आकृति में सी पॉइंट देखिए कहाँ पर है। तो सी में पहले एक्स का पॉइंट देखेंगे, एक्स अक्ष पर कितना है, एक्स का मान है 5, और वाई का नीचे आएंगे, नीचे देखेंगे तो इसमें है आपका -5, तो इसके निर्देशांक हो गए 5 और -5। तीसरा है, निर्देशांक -3 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो दोनों माइनस माइनस के हैं, तो हम तृतीय चतुर्थांश में चले जाएंगे। तृतीय चतुर्थांश में देखेंगे कि x का मान -3 पर देखिए और y का मान -5 पे देखिए, तो ये बिंदु E को प्रदर्शित कर रहा है। और 4 खंड है इसका, निर्देशांक 2 -4 बिंदु कौन से बिंदु को निर्देशित कर रहा है। तो आप देखेंगे x का मान तो
2 आ जाइए धनात्मक प्लस, अर्थात ये चतुर्थांश में होगा, और y का मान -4, तो अर्थात यहाँ पर देखते हैं हम g को प्रदर्शित कर रहा है। तो निर्देशांक 2 -4 बिंदु g को निर्देशित करता है। इसमें पूछा है आगे बिंदु d का भुज क्या है, तो बिंदु d पर देखिए भुज का मान पूछा है, भुज का मतलब x का मान कितना है, तो x अक्ष पर इसका मान है 6। बिंदु h की कोटि अर्थात y का मान पूछा है, तो जहाँ पर आपका h लिखा हुआ है आप h पर पहुँचिए और उसमें देखिए y का मान है -3। बिंदु l के निर्देशांक l है आपका, l लिखा हुआ है आपका y x, तो आप बिल्कुल चले ही नहीं किधर को भी, x अक्ष पर तो हम कहीं पर नहीं गए, तो x का मान हो गया 0 और y का मान है 5, तो इसके निर्देशांक हो गए 0 और 5। बिंदु m के निर्देशांक हैं, इसमें x का मान है -3 और y पर हम y अक्ष पर कहीं पर भी आगे रेखा नहीं बढ़ती है, तो इसका मतलब बिंदु m के निर्देशांक होंगे -3 और 0। इसी के साथ प्रश्नावली 3.3 का अध्ययन करेंगे। प्रथम प्रश्न है, किस चतुर्थांश में किस बिंदु पर बिंदु -2, 4, 3, -1, -1, 0 और 1, 2 और -3, -5 स्थित है। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। तो आपको ये ग्राफ पेपर भी दिए हुए हैं साथ में। पहला बिंदु है आपका -2 और 4, तो आप देखेंगे इसमें प्रथम x का मान माइनस का है और y का मान प्लस का है, तो प्रथम तो माइनस और दूसरा आपका प्लस का है, तो इसका मतलब ये बिंदु जो है हमारा द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। और दूसरा है नेक्स्ट है 3, -1, तो x का मान है 3 प्लस का, पहला प्लस का है और दूसरा माइनस का है, तो पहला प्लस और दूसरा माइनस का, इसका मतलब चतुर्थांश में होगा। और -1 और 0, तो -1 और 0 का भुज जो है ऋणात्मक है तथा यह x अक्ष पर स्थित होगा। नेक्स्ट है आपका 1, 2, इसका मतलब है दोनों आपके प्लस प्लस के हैं, तो प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। और -3, -5 आपके दोनों ऋणात्मक हैं, तो यह आपका तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। चतुर्थांश आप ग्राफ के माध्यम से निम्न प्रकार से निरूपित करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 1 पर भी आप ग्राफ देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 में ये बिंदु जो हैं ये ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करेंगे। तो सर्वप्रथम हम ग्राफ पेपर पर x अक्ष और y अक्ष मान लेते हैं, और जहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं वहाँ पर 0 मान लेते हैं। तो इस प्रकार से हम ग्राफ के माध्यम से इन पर संख्याएं अंकित कर लेते हैं। एक साइड में आपकी प्लस की संख्याएं चलेंगी और दूसरी साइड में आपकी माइनस चलेंगी। जैसे x अक्ष पर एक साइड में प्लस की संख्याएं हैं, दूसरी साइड में माइनस की है, इसी प्रकार y में ऊपर आपके प्लस में और नीचे आपके माइनस में। तो पहला पॉइंट है आपका -2 और 4। -2 और 4 आपका द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा, तो x का मान चलेंगे -2 और y पे चलेंगे आपका मान होना चाहिए 4। तो हमारा बिंदु A जो आपको ग्राफ में दिखाई दे रहा है माइनस, इसके जो निर्देशांक होंगे -2 और 4, ये बिंदु A द्वारा निरूपित है। इसी प्रकार से निम्न बिंदुओं को आप ग्राफ के अंतर्गत व्यवस्थित करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। अक्षों की दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। तो आपका x और y के मान दिए हुए हैं, तो यही आपके भुज और कोटि हैं। इसी प्रकार से आप इसे ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। देखते हैं ग्राफ। पहले आपका x का मान दे रखा है -2, तो आप x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में -2 पर जाएंगे और y अक्ष पर प्लस धनात्मक वाली पे आप 8 चलेंगे, जो कि आपको बिंदु A से निरूपित हो रहा है। तो आपका हो गया x का मान -2 और y का मान +8, जो बिंदु A पर निरूपित होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है -1 और 7, तो इसका मतलब x का मान आप चलेंगे -1, तो -1 पर आप चलेंगे ऋणात्मक दिशा में, और y का मान है प्लस का, तो धनात्मक दिशा में, जो कि बिंदु B पर प्रदर्शित होता है। इसी प्रकार से आपका 0, इसका मतलब x पर आपको चलना ही नहीं है, और y का मान चलना है -1.25, तो आप ले लेंगे 1.25, तो 1 और 2 के बीच में आ जाएगा आपका -1.25, जो कि बिंदु C को निरूपित होता है, C द्वारा निरूपित होता है। नेक्स्ट है आपका 1,
x का मान है 1 और y का मान है 3, तो प्लस की धनात्मक दिशा में चलेंगे 1 और 3 चलेंगे y का मान पे चलेंगे धनात्मक, तो आपका बिंदु D द्वारा 1 और 3 निरूपित होता है। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट है x का मान 3 और y का मान -1, तो आप x अक्ष पर 3 चलेंगे धनात्मक दिशा में और y अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में -1, तो बिंदु E पर जो है आपके बिंदु प्रदर्शित होते हैं। इस प्रकार से आप स्वच्छतापूर्वक अपनी नोटबुक में तथा ग्राफ के माध्यम से सभी प्रश्नों को भलीभांति व्यवस्थित करेंगे। धन्यवाद।